नमस्कार। हम लोगों ने पिछले अध्याय में लाभेश का लग्न से लेकर द्वादश भाव में जाने का क्या क्या फल होता है इस विषय पे चर्चा की थी। आज अध्याय संख्या 135 में हम लोग चर्चा करेंगे बेस का फल द्वादश भाव में जाने का क्या क्या होता है। हम लोग लग्न से प्रारंभ करके द्वादश भाव तक पहुंच गए हैं। या द्वादश भाव लग्न से 12वां भाव होता है। यह भाव मुख्यतः व्यय भाव के नाम से जाना जाता है। इसके जो स्वामी होते हैं, द्वादश भाव के जो स्वामी होते हैं, वह द्वादशेश या बेस के नाम से जाने जाते हैं। जिस प्रकार एकादशेश जिस स्थान पे जाता था उस स्थान की वह वृद्धि करता है, उसी प्रकार बेश जिस स्थान में जाता है उस स्थान की हानि करता है। अर्थात बेश यदि जिस स्थान में बैठे तो उस स्थान की हानि हम लोग कहेंगे। परंतु यह नियम बेस यदि छठे भाव में, आठवें भाव में और 12वें भाव में स्थित हो तो यह नियम लागू नहीं होता है। क्यों? क्योंकि बेस यदि छठे भाव में, आठवें भाव में और 12वें भाव में बैठे तो यहां बैठकर वह विपरीत राजयोग बनाता है। इन राजयोगों को हम लोग विस्तार पूर्वक आगे के अध्याय में समझेंगे। आइए समझते हैं कि बेस का अलग अलग भाव में जाने का क्या क्या फल होते हैं। बेस यदि लग्न में स्थित हो, बेस यदि लग्न में स्थित हो तो यह अच्छा है, बेस के लिए अच्छा हो गया, परंतु लग्न के लिए नहीं। और बेस अपने भाव से कहां स्थित है? अपने भाव से या दूसरा भाव में स्थित है। तो बेस यदि लग्न में स्थित हो तो हम लोग यह कह सकते हैं कि जातक बीमार हो सकते हैं, जातक को स्वास्थ्य में परेशानी लगी रहेगी, जातक खर्चीले होंगे, परंतु वह खर्च अपनी सूझबूझ से करेंगे। इस प्रकार लग्न में बेस का जाने के फल को हम लोग समझते हैं। यदि बेस दूसरे भाव में स्थित हो तो यह लग्न से दूसरा भाव है, अपने भाव से कहां स्थित है? 1, 2, 3 तीसरे भाव में स्थित है। बेस यदि धन भाव में स्थित हो तो हम लोग यह कह सकते हैं कि धन की हानि होगी। यदि जातक धन का यदि किसी जगह निवेश करता है तो उसके निवेश से उसको हानि प्राप्त होगी। यहां से कुटुंबों का विचार करते हैं। जातक का कुटुंबों के साथ संबंध अच्छे नहीं हो सकते हैं, या तो जातक को अपने कुटुंबों का सहायता नहीं प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार हम लोग दूसरे भाव में जाने के फल को कह सकते हैं। बेस यदि तीसरे भाव में स्थित हो, बेस यदि लग्न से तीसरे भाव में स्थित है, अर्थात यह भाव पराक्रम भाव कहलाता है। अपने से कहां स्थित है? 1, 2, 3, 4, अपने से यह चौथे भाव में स्थित है। तो बेस का तीसरे भाव में जाने का क्या फल कह सकते हैं कि जातक के पराक्रम में कमी होगी। जातक परिश्रम करेगा परंतु उस स्तर में उसे सफलता प्राप्त नहीं हो सकता है। जातक के छोटे भाई बहनों की कमी होगी। यदि छोटे भाई बहन है तो हो सकता है कि छोटे भाई बहन को सुख में कमी होगी। यहां से नौकर चाकर की बात करते हैं तो नौकरों से परेशानी हो सकती है। इस प्रकार तीसरे भाव में जाने के फल को हम लोग समझ सकते हैं। बेस यदि चौथे भाव में स्थित हो, अर्थात या लग्न से चौथा भाव यानी केंद्र का भाव है, अपने भाव से कहां स्थित है? 1, 2, 3, 4, 5, अपने भाव से यह 5वां स्थित है।
तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से हम लोग सुख का विचार करते हैं। तो जातक के जीवन में सुख की कमी होगी, इस भाव से हम लोग माता का विचार करते हैं। जातक के माता के स्वास्थ्य में परेशानी आ सकती है। यहां से हम लोग भूमि, भवन तथा वाहन के विचार करते हैं। जातक अपने जीवन में भूमि, भवन या वाहन का सुख इन्हें प्राप्त होने में परेशानी हो सकती है। इस प्रकार हम लोग चौथे भाव में जाने का फल को समझ सकते हैं। बेस यदि पांचवें भाव में स्थित हो या केंद्र से पांचवा भाव है, अपने भाव से कहां स्थित है, 1 2 3 4 5 6, अपने भाव से यह छठा भाव में स्थित है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहां से हम लोग उच्च शिक्षा की बात करते हैं। तो हम लोग यह कह सकते हैं कि जातक को हायर एजुकेशन लेने में परेशानी होगी या हायर एजुकेशन नहीं ले पाएंगे। इस भाव से संतान की बात करते हैं, तो हम लोग यह कह सकते हैं कि बेस का पंचम भाव में स्थित होने से संतान होने में परेशानियां हो सकती है। इस प्रकार हम लोग पंचम में जाने का फल को समझ सकते हैं। बेस यदि छठे भाव में स्थित हो या लग्न से छठा भाव है तथा अपने भाव से यह सातवां भाव है और यह अपने भाव को देख रहा है, बेस यहां बैठकर विपरीत राजयोग बनाता है। अर्थात हम लोग यहां कह सकते हैं कि जातक को जीवन में संघर्ष करना पड़ सकता है और संघर्ष करने के बाद उसे सफलता प्राप्त हो सकती है। चूंकि यहां से हम लोग शत्रु की बात करते हैं, तो जातक के शत्रु हो सकते हैं, परंतु वे जातक पे उतना प्रभाव नहीं डाल सकते। इस स्थान से हम लोग रोग की बात करते हैं, तो जातक को रोग हो सकता है। बेस यदि सप्तम भाव में स्थित हो तो यह लग्न से सप्तम भाव है तथा अपने भाव से 1 2 3 4 5 6 7 8, अपने भाव से यह आठवें भाव में स्थित है। यह भाव पत्नी का भाव कहलाता है, विवाह का भाव कहलाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि वैवाहिक जीवन में परेशानियां हो सकती है। यदि व्यवसाय करते हैं तो व्यवसाय में परेशानियां हो सकती है। यदि जातक पार्टनरशिप में कोई बिजनेस कर रहा हो तो पार्टनरों से परेशानियां हो सकती है। पार्टनरों में के साथ वाद विवाद हो सकता है। इस प्रकार सप्तम में जाने का फल को हम लोग समझ सकते हैं। बेस यदि अष्टम भाव में स्थित हो तो बेस यदि अष्टम भाव में स्थित हो तो यह लग्न से आठवां भाव है तथा अपने भाव से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अपने भाव से यह नवां भाव है और यहां पे जाने पर बेस विपरीत राजयोग का निर्माण करते हैं। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि जातक को अपने जीवन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है और काफी संघर्ष करने के बाद उसे जीवन में सफलता प्राप्त हो सकती है। बेस का नवम भाव में जाना, यह लग्न से नवा भाव है। यह भाव त्रिकोण का स्थान है। अपने भाव से कहां स्थित है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अपने भाव से यह दसम भाव में स्थित है। तो हम लोग यहां कह सकते हैं कि जातक को भाग्य के साथ नहीं मिल सकता है। जातक अपने जीवन में तरक्की अपने परिश्रम से करेंगे, भाग्य का साथ कम मिलेगा। यहां से हम लोग पिता का विचार करते हैं, तो हम लोग यहां कह सकते हैं कि पिता को परेशानी हो सकती है जब बेस की दशा आएगी। बेस यदि दसम भाव में स्थित हो तो यह लग्न से दसम भाव है, केंद्र का स्थान है। अपने भाव से कहां स्थित है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अपने भाव से 11वां भाव है। 10वें भाव से हम लोग कर्म की चर्चा करते हैं।
तो हम लोग यह कह सकते हैं कि जातक के जीवन में कार्य क्षेत्र में परेशानियां आ सकती है। कार्य से संबंधित उसके जीवन में कई प्रकार का संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। चूंकि बेस दशम भाव में स्थित है तो यहां पर 12वें भाव से हम लोग विदेश की बात करते हैं, तो हम लोग यहां से यह समझ सकते हैं कि जातक विदेश जाकर कार्य करेगा, क्योंकि यह कार्य भाव से संबंध बना रहा है बेस। इसलिए हम लोग यह कह सकते हैं कि जातक विदेश जाकर कार्य कर सकता है, परंतु विदेश जाकर कार्य कर सकता है परंतु वहां उसे संतुष्टि प्राप्त नहीं हो सकती है, या हम लोग कह सकते हैं वह संतोष प्राप्त नहीं कर सकता है कार्य करके। बेस यदि एकादश भाव में स्थित हो, बेस एकादश भाव में स्थित है तो अपने भाव से कहां स्थित है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बेस अपने से 12वें भाव में स्थित है, तो बेस यदि लाभ भाव में स्थित हो जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि जातक के जीवन में लाभ में कमी होगी। जातक यदि अपने प्रयास से अपने आय का स्रोत को यदि वो ढूंढेगा तो बेस उसके स्रोतों को कमी करने की कोशिश करता है, जिससे उसकी आय में कमी होगी। यदि बेस की दशांतर दशा में यदि कोई जातक इन्वेस्टमेंट करता है तो उसकी पूंजी डूबने की संभावना बनी रहेगी। बेस यदि द्वादश भाव में स्थित हो या लग्न से द्वादश भाव है तथा यह अपने भाव में स्थित है, तो बेस यदि द्वादश भाव में स्थित हो तो यह व्यय का स्थान है, तो जातक को खर्च तो कराएगा और उसके जीवन में खर्च हमेशा लगा रहेगा, और यह खर्च निर्भर करेगा कि यह शुभ ग्रह है या अशुभ ग्रह है। शुभ ग्रह है तो अच्छे कर्मों में लगाएगा, अशुभ ग्रह है तो अच्छे कर्मों से ना लगाकर कहीं और फिजूल खर्चों पे वह खर्च करेगा। इस प्रकार हम लोग 12वें में व्यय भाव के स्वामी को बैठने के फल को समझ सकते हैं। हम लोगों ने लग्न से लेकर द्वादश भाव तक व्यय भाव के स्वामी का बैठने का क्या क्या फल है इसको हम लोगों ने समझा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह आसानी से समझ में आया होगा। हम लोग भावेश के फल को समझ रहे थे और यह अध्याय भावेश के फल का अंतिम अध्याय है। इसके बाद हम लोग एक नए अध्याय के साथ प्रारंभ करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह भावेश का फल समझ में आया होगा और साथ में पसंद भी आया होगा। यदि पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, शेयर तथा लाइक जरूर करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।